प्राकृतिक है। पूरा कमरा लाइट से भर गया। कैसे भर गया? सूरज की किरणें पड़ी दर्पण पर, और दर्पण वैसे ही थोड़ा चमकदार था, सूरज की किरणें पड़ने से और ज्यादा चमक आ गई, और वह तेज उसका अंधेरे की तरफ घुसा तो वह रूम में भी चमक आ गई। जैसे सूरज से दर्पण चमका और दर्पण से उसका घर चमक गया, ऐसे ही भगवान की भक्ति से जीवन चमकता है, और जीवन चमकने से मन चमक जाता है, जीवन चमन बन जाता है। वैसे देवताओं के चेहरे पर, सिर पर, माथे पर लगे हुए मुकुट की मणियां चमकदार हैं, लेकिन वैसे ज्यादा चमकदार पांव की तरफ जब झुकती हैं तो उससे एक लाइट पैदा हो जाती है, उजास। देवताओं के मुकुटों की मणियों को चमकाने वाले जब सिर झुकाते हैं तो उनकी मणियां, देवता भी नमस्कार करते हैं तीर्थंकर भगवान को। तो आज भले कहीं कहीं ऐसे हो गया कि मंदिर में भगवान यूं बैठे रहते हैं और बाजू में आगे पीछे देवी देवताओं की बड़ी भारी पूजा चलती रहती है, भगवान को अर्घ भी चढ़ाने नहीं जाते लोग। कहीं कहीं एक आध जगह ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। अरे भाई, वे जो बैठे हैं मंदिर के आजू बाजू में देवी देवता, वे भी तो उन्हीं भगवान के पुजारी हैं, तो पहले उन्हीं भगवान को क्यों नहीं पूछ लेते हो? आचार्य मानतुंग गोस्वामी कहते हैं, इंद्रों के, देवताओं के मुक्तों की मणियों को उद्योतित करने वाले, दलित पाप तमोबितानम, पाप रूप अंधकार का नाश करने वाले, ऐसे कौन? आलंबनम भव जले पतताम जनानाम, जिनके पाद युगम युगादौ, युग के आदि में, इस काल के प्रारंभ में जिनके चरण कमल आलंबन स्वरूप बने, ऐसे आदिनाथ भगवान को अच्छी तरह से नमस्कार करके, सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह से नमस्कार करना। सज्जनों, खड़े खड़े नमस्कार नमस्कार नहीं होता है। सादा जय जिनेन्द्र तो खड़े खड़े हो सकता है, लेकिन नमस्कार तो 3 योगों से, मन वचन काय से झुक करके बैठ करके ही किया जाता है। सम्यक का मतलब क्या हुआ? अच्छी तरह से। कई बार लोग आते हैं खड़े खड़े, नमोस्तु महाराज जी। भाई ठीक है, अगर आपके कमर में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, या प्रॉब्लम होने का अंदेशा है तो भी कोई बात नहीं। नहीं तो गवासन से बैठ करके हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, भगवान के सामने भी हे स्वामी हे प्रभु नमोस्तु, आपके चरणों में मेरा नमस्कार हो, 3 बार। कोई बहुत भक्ति वाले श्रावक तो 3 बार खड़े होते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और पूरा पंचांग नमस्कार करते हैं। और कोई कोई ऐसे होते हैं कि खड़े खड़े, वो सम्यक नहीं हुआ। आपका शरीर से हाथ जुड़ गए हैं, मुंह से नमस्कार बोल भी दिया हो, लेकिन परिपूर्ण नहीं हुआ, सम्यक नहीं हुआ, पंचांग नहीं हुआ, नाष्टांग हुआ। पंचांग में कम से कम 5 अंग जमीन को छूना। 5 अंग कौन कौन से? सिर, 2 हाथ, 4 पांव। 2 हाथ, 2 पांव, कितने हो गए? तो सिर, 5 अंग झुके। तो अष्टांग में क्या होता है? पूरे साष्टांग। 2-4 श्रावक मिलेंगे आपको, साष्टांग नमस्कार करते हैं। थोड़ा सा ऐसे दिखता है, कैसे हैं ये, मंदिर में सो गए, महिलाएं खड़ी हैं और फिर भी लेट करके नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा आजकल मानते हैं कि भद्दा लगता है, लेकिन वास्तव में परिपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। मेरे लिए आपके अलावा दुनिया में और कोई
नहीं है। मेरा सारा जीवन तन मन आप जिनेंद्र भगवान को समर्पित। चूंकि माताओं के लिए अष्टांग नमस्कार का विधान नहीं है, महिलाएं बैठ करके पंचांग नमस्कार गवासन से करें। सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, अच्छी तरह से जिनेंद्र भगवान के दोनों चरण कमलों को नमस्कार करके क्या करना है, फिर कहते हैं आगे, यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि। संस्कृत तो आती होगी आप लोगों को पंडित जी। यह संस्तुतः सकल वांग्मय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोक नाथ। सुरलोक का नाथ है। सुरलोक कहां पर है? सुरलोक मतलब देवताओं का लोक। देवताओं का लोक मतलब स्वर्ग। स्वर्ग का स्वामी कौन है? स्वर्ग का स्वामी इंद्र है। समाज का अध्यक्ष कौन है? गुरुकुल का अध्यक्ष कौन है? मुखिया। उस तरह से नेतृत्व करने वाला, अधिकार रखने वाला, सेवा करने वाला और शक्ति रखने वाला। बिना शक्ति से भी काम नहीं होता है, सारी चीजें चाहिए। सुरलोक का नाथ है तो वैसा सक्षम भी होता है। औरों से बढ़ चढ़ के रिद्धियां होती हैं, औरों से बढ़ चढ़ के वैभव होता है, और देवताओं से बढ़ चढ़ के उसकी शक्तियां होती हैं, और देवताओं से बढ़ कर के उसके अधिकार होते हैं, और वैसा ही संभालने की सामर्थ्य होती है। सुरलोकनाथी, देवताओं के लोक का नाथ कौन है? तो द्वादशांग ज्ञान से जिसकी बुद्धि बहुत चतुर हो गई है। शास्त्रों में आता है द्वादशांग के ज्ञानी जो मुनिराज होते हैं वो श्रुत केवली कहलाते हैं। अब जब लोग भक्तामर की इस श्लोक का अर्थ करते हैं तो वो पूछते हैं कि महाराज जी, क्या इंद्र को द्वादशांग का ज्ञान होता है? इसके हिसाब से तो यही लिखा है, सकल वांग्मय तत्वबोधात उद्भूत बुद्धि पटुभी सुरलोकनाथई। जिसके सकल वांग्मय के ज्ञान से बुद्धि बहुत परिपक्व चतुर हो गई है, ऐसे इंद्रों के द्वारा भी जिनकी स्तुति की गई, तो सकल वांग्मय का उसको बोध है। क्या उसे 12 अंग का, 12 अंग का, 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान है? ज्ञानी उत्तर तो यही है कि इतने तीर्थंकरों की सेवा करता है, अवधि ज्ञानी है, उसको पूरा द्वादशांग का ज्ञान होता है। अगर उसे द्वादशांग जैसे बड़े श्रुत ज्ञान का ज्ञान होता है तो उसे श्रुत केवली कह सकते हैं क्या? बोलो। जब मुनिराजों को द्वादशांग का ज्ञान है और उन्हें श्रुत केवली कह सकते हैं तो इंद्र को क्यों नहीं कह सकते? तो फिर उसका उत्तर यही देते बनता है कि चाहे उन्हें द्रव्य श्रुत ज्ञान इतना सारा हो जाए, लेकिन भाव, वासना और चारित्र के साथ द्वादशांग का ज्ञान केवल मुनिराजों को ही होता है। इसलिए मुनिराज श्रुत केवली कहलाते हैं। वे उसी भाव से उस श्रुत ज्ञान के बल पर साक्षात केवली भी हो सकते हैं। साक्षात केवली, केवल ज्ञानी और श्रुत केवली, दोनों में क्या अंतर है? कौन बताएगा? हैं? जो बताएगा उसको गिफ्ट, गिफ्ट में क्या देंगे? एक माइक दे देंगे, फिर माइक वाला झगड़ा करके वापस छीन लेगा। बताइए, केवल ज्ञानी और श्रुत केवली, केवली और श्रुत केवली में क्या अंतर है? शुद्ध केवलम तुणाणम दोर्निवि सरिसाणी होंति बुहातो शुद्ध नाणम तु परोक्षम पच्चखम केवलम नाणम। गौमठसार जीव कांड में जवाब दिया गया है कि वास्तव में ज्ञान की अपेक्षा श्रुत
द्वादशांग श्रुत और केवल ज्ञान, दोनों में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और श्रुत ज्ञान परोक्ष होता है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष परोक्ष समझ में आया? श्रुत केवली शास्त्रों के माध्यम से जानते हैं, श्रुत केवली वाणी के माध्यम से जानते हैं, जबकि केवल ज्ञानी साक्षात लोकालोक को जानते हैं। ये अंतर है। तो जो श्रुत केवली मुनिराज हैं वे और पुरुषार्थ करेंगे तो इसी भाव में साक्षात केवली बन करके कर्मों का नाश करके, चार घातिया कर्म का नाश करके सर्वज्ञ हो जाएंगे, इसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन इंद्र कितनी भी कोशिश करे केवल ज्ञान नहीं हो सकता। बोलो, इंद्र रात्रि भोजन त्याग कर सकता है? देवता लोग रात्रि भोजन से त्याग कर सकते हैं? रात को खाते हैं कि नहीं खाते प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि स्वर्गों में कभी रात और दिन का भेद नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन संकल्प पूर्वक वे कोई भी नियम नहीं पाल सकते, क्योंकि देवताओं को संयम नहीं होता। इसलिए आपको कहते हैं ज्ञानी, कोशिश करो, हिम्मत रखो, संयम स्वीकार करो। जो नको संयम घ्या, संयम लो, चारित्र लो, भले रात्रि भोजन का त्याग करो, लेकिन करो। तो इंद्र सारे शास्त्रों का पारगामी और अत्यंत चतुर बुद्धि वाला, ये इंद्र के द्वारा भी स्तुत जो हुए हैं, पूजित जो हुए हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान कैसे स्त्रोतों से पूजित हुए हैं? स्तोत्रैर जगत त्रितय चित्त हरई रुदारई, ऐसी सुंदर स्तुतियां कि लोग सुने तो सुनते रह जाएं। कभी कभी कोई गीत, कोई भजन इतना बढ़िया लगता है कि सुनते रह जाएं। कल एक श्रावक के यहाँ आहार को गए, बाद में गीत गाते हैं लोग, आहार हो जाता, आहार के बाद में ऐसा कोई कहते हैं मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, फिर कोई कहते हैं मेटो मेटो जी संकट हमारा। आहार होता है ना महाराज जी का, और आहार होते ही गाने लगते हैं तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट। बताइए, बार बार आहार तो पूरा हुआ है, कुल्ला कर रहे हैं और वो गा रहे हैं मेटो मेटो जी संकट। क्या संकट आ गया भाई? हैं? महाराज जी आ गए तो कोई संकट आ गया क्या? जो आलसी प्रमादी श्रावक होते हैं उन्हें कई बार संकट ही लगता है। जिनकी भक्ति है, सेवा करने का मादा है, उन्हें आनंद आता है, भावना रहती है संग पधारे, सेवा का अवसर मिले। लेकिन जो प्रमादी हैं, आलसी हैं, मौज मस्ती परस्त हैं, उन्हें तो ऐसे लगता है कि जैसे अब संकट आ गया, 3 दिन का संकट है। हमें ऐसा मालूम पड़ा यहाँ 3-3 दिन का नंबर लगता है, लेकिन हम अभी तक जहाँ भी गए वहाँ नंबर वगैरह कुछ नहीं चलता। श्रावक अपनी भक्ति से भरपूर आनंद के साथ संघ की सेवा करते हैं और खुद भी क्या आनंद होता है भक्ति का, सेवा का, वो आनंद लेते। आलसी लोगों को संकट लगता होगा? संकट नहीं है, ये तो संकट काटने का उपाय है। भगवान की भक्ति, गुरु की सेवा। पढ़ना कभी पंचविंशति का, पद्मनंदी पंचविंशति का, वहां कहा है कि जिस घर में मुनि के चरण पड़ जाते हैं उसमें से भूत व्यंतर की बाधाएं आदि व्याधियां कूच कर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं।
तो गाते हैं लोग। कल एक माँ ने गाना चालू किया, क्या? गणो गणो प्यारो लागे हैं मुनियारो संग, साधु जीरो संग, घणो प्यारो लागे जैन धर्म। गा रहे थे ना, घणो घणो। फिर उसमें ही आया, रातर नो खाबू सोड़ो। अब इतना छोटा सा गीत है, कितना सुंदर संदेश है, कितना हमको सबसे प्यारा क्या लगता है, हैं? हम देशवासी हैं, इसलिए हमें राष्ट्रीय तिरंगा झंडा और राष्ट्र प्यारा लगता है। लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो बीत राग जिन धर्म ही हमें प्यारा लगता है। घणो घणो प्यारो लागे जैन धर्म, मुनियों का संग। कहाँ मिलते हैं? पापी पाखंडी दुनिया में छाए हुए हैं। ऐसे सर्वसंग के त्यागी नग्न दिगंबर मुनियों के दर्शन कहाँ मिलते हैं? महीनों बीत जाते हैं, कई बार वर्षों बीत जाते हैं, तब जाकर के श्रेष्ठ उचित तपस्वी संघ के दर्शन होते। तो कोई कोई भजन, कोई कोई गीत एकदम मन को रुच जाते। फिल्मी गाने इसलिए जल्दी याद हो जाते हैं क्योंकि शब्द बड़े उथले होते हैं और संगीत मीठा होता है। एक बार सुनते हैं, आसक्ति है, विषय वासना की रुचि है, एक दो बार सुनते हैं तो गाना याद हो जाता। वैसे ही अगर बहुत अच्छे संगीत गीत के साथ भगवान की स्तुति पिरोई जाती है तो वो भी मन को भिद जाती है, रुच जाती है। लोग कहते हैं, लोगों की शिकायत है, खासकर त्यागी लोग शिकायत करते हैं कि लोगों को गाना तो जल्दी याद हो जाते हैं, भजन याद नहीं होते। ऐसा नहीं है। भजन भी अगर उस ढंग से परोसे जाएं, उस ढंग से लाए जाएं, कैसे याद नहीं होते? भारदी थुदी जिनवाणी स्तुति बजती है, बाद में धीरे धीरे जबान पर चढ़ जाती है कि नहीं? जयदु भारदी जिनवाणी जयवंतो। आरती, भजन, वो एक उसके लिए गीत, संगीत, म्यूजिक चाहिए, मन के लिए रुचना चाहिए। अपन तो कितना क्या प्रबंध करेंगे, लेकिन इंद्र सौधर्म इंद्र जब गाता है